क्या कह रहा है, एक कमरे में 8 सीटें हैं। चलो हम बना देते हैं 1 2 3 4 5 7 8। ठीक है, एक कमरे में 8 सीटें लगी हुई हैं। पहले से कमरे में 3 व्यक्ति प्रवेश करते हैं, अंदर घुसते हैं। तो जब पहला व्यक्ति अंदर घुसेगा तो पहले व्यक्ति के अंदर प्रवेश करने पर, पहला व्यक्ति जब अंदर प्रवेश करेगा तो उसे इन सीटों पे कितने प्रकार से बैठ सकता है। तो देखो 8 सीटें खाली हैं, तो उसके पास कितने ऑप्शन हैं? कुल 8 ऑप्शन हैं। वो चाहे तो इस पे बैठ जाए, वो चाहे तो इस पे बैठ जाए, वो चाहे तो इस पे बैठ जाए, इस पे बैठ जाए, इस पे बैठ जाए, इस पे बैठ जाए, या फिर उस पे बैठ जाए। तो पहले व्यक्ति के पास कुल कितने ऑप्शन हैं? 8 तरीके। तो हम लिख दें उसके बैठने के कुल प्रकार। तो पहले व्यक्ति के पास 8 ऑप्शन थे। ठीक है, अब मान लो उसने किसी पे भी बैठ गया, कहीं पे भी बैठ सकता है। उसने इस कुर्सी को चूज कर लिया, इस पे बैठ गया। तो अब जब दूसरे व्यक्ति जब कमरे में प्रवेश करेगा तो उसके बैठने की कुल प्रकार कितने होंगे? 7 सीटें बची हुई हैं, तो वो 7 प्रकार से बैठ सकता। नहीं आया समझ? आ गया ना। अब वो भी इनमें से किसी सीट पे बैठ गया। तो अब जब तीसरा व्यक्ति प्रवेश करेगा तो उसके पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 6। ठीक है, तो तीसरे के पास 6 ऑप्शन बचेंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी भर गए हैं। अच्छा, तो कुल बैठने के प्रकार किनके? तीनों व्यक्तियों के। तो देखो, जैसे पहले व्यक्ति के पास 8 ऑप्शन थे, तो जब अंदर जा रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि यही व्यक्ति पहले जाए। जैसे मान लो हम कहें 3 बच्चे हैं, सागर हो गया, ये लड़का हो गया, ये लड़का हो गया, तो हो सकता है ये पहले घुस जाए, या हो सकता है ये पहले घुस जाए, या हो सकता है ये पहले घुस जाए। तो यानी उन तीनों को कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन जब पहला व्यक्ति घुस गया तो फिर दूसरे के पास, अब दूसरे में भी हो सकता है ये वाला घुसे या फिर ये वाला घुसे, तो ये इतने गुने हो जाएंगे। तो यानी कुल तरीके कितने होंगे? 8 गुणे 7 गुणे 6, इतने तरीके। अब आप कहोगे सर ये गुणा क्यों हो गया? ये गुणा इसीलिए हुआ कि जो 8 ऑप्शन थे उन तीनों में से किसी के पास भी थे। कोई भी तीनों में से कोई भी घुस सकता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वही घुसेगा, कि नंबर डाल के बैठी हो कि 3 व्यक्ति है तो जी नंबर पहला है, ऐसा थोड़ी कहा भाई 3 जन गए कमरे के अंदर, उन्होंने कहा चलो भाई सब बैठ जाओ। कोई भी पहले जा सकता है ना, कि कोई बाउंडेशन है कि यही सागर ही जाएगा सबसे पहले, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए ये इतने गुने हुए। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया हमें, लेकिन ये गुणा काय कर दिया? तो उसमें भी ये है तीनों व्यक्ति में से कोई भी हो सकता है, तो सबके चांसेस उतनी लगेंगे ना। जैसे ऐसा भी समझ लो, पहले व्यक्ति मान लो सागर जाएगा पहला, तो उसके पास 8 ऑप्शन होंगे। नहीं, सागर पहले नहीं जाएगा, दोबारा दूसरी बार में जाएगा, पहला व्यक्ति कोई और होगा, तो उसके पास कितने ऑप्शन हो गए? 7। उन्होंने कहा नहीं सागर तो सबसे एंड में जाएगा, कितने ऑप्शन हो गए? तो ये तीनों ऑप्शन एक व्यक्ति के लिए हो गए। ऐसे दूसरे व्यक्ति पे भी लागू हो सकते हैं, ऐसे ही तीसरे व्यक्ति भी लागू हो सकते हैं। तो टोटल बैठने के तरीके इतने गुने हो जाएंगे। समझ गए ना? ये गुणा इसलिए किया गया है। 336 तरीके हो सकते हैं उनके उन कुर्सियों पर बैठने। आई बात समझ में? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 8P3, ठीक है, इतना आंसर
फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 में से 3 गए 5। हमने ओरल लगा लिया या फिर हम ऐसे ही लगा ले तब भी वही। 8 कुर्सियों में से हमें कोई 3 चुननी है। 8 में से हमें 3 चुननी है, यही तो परमुटेशन होता है। तो 8 में से 3 टिक करनी है, तो ये हो गया 83। इसका भी आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 8 को खोलेंगे तो 8 गुणे 7 गुणे 6 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल 8 गुणे 7 गुणे 6 बराबर 300। ठीक है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो और ओरल भी लगा सकते हो कि कैसे क्या होगा। ठीक है, दोनों तरीके।